Hello everyone. Once again, I am Pooja Parashar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशनेटर एट टेक। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए आपके हेल्पफुल एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि हमें गूगल फॉर्म पर एग्ज़ाम किस तरह से देना है। यह वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम गूगल फॉर्म पर एग्ज़ाम देंगे। तो देरी ना करते हुए मैं उन्हें बताती हूँ कि हमें किस तरह से लिंक मिलेगी, किस तरह से हमें एग्ज़ाम पेपर मिलेगा, किस तरह से हमको उस फॉर्मेट को फिल करना है और उसको सबमिट करना है। तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैम हमें पेपर कैसे देना है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें एक बार बता दीजिए। तो उनकी रिक्वेस्ट को मैं मानते हुए ये वीडियो बना रही हूँ। ये एक बहुत छोटी वीडियो है, परंतु आप इसे पूरा देख लें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमें एग्ज़ाम किस तरह से गूगल फॉर्म पर देना है। यह स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इस साल न्यू एडमिशन लिया है और उनको अभी तक नहीं पता कि हम गूगल फॉर्म पर पेपर किस तरह से दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जिस तरह से मैंने इस वीडियो में बताया है कि आपको लिंक मिलेगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा और एग्ज़ाम देना होगा। यह इंग्लिश का पेपर मैंने यहाँ सॉल्व कराया है, परंतु आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट के पेपर इसी तरह से देना होगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के लास्ट में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको मेरा बताया हुआ पैटर्न समझ में आया कि नहीं। ये आप कमेंट बॉक्स में सब कुछ लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिए हुए टाइम पर, जिस टाइम टेबल पे आपको एग्ज़ाम का टाइम दिया गया है, उस टाइम पर आपको आपके टीचर द्वारा, आपके सब्जेक्ट टीचर द्वारा या क्लास टीचर द्वारा आपको व्हाट्सएप नंबर पर एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जिस लिंक में आपको उस पेपर का पैटर्न मिलेगा। यह लिंक इस तरह की होगी, ये देखिए आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। इस लिंक को आपको टच करना है। टच करने पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यह आपका एग्ज़ाम पेपर है। ये इंग्लिश सब्जेक्ट का है, क्लास 4 का है, लेकिन बाकी सारी क्लासेस का, सभी सब्जेक्ट का इंग्लिश का पेपर इसी तरह का आएगा। इंग्लिश का ही नहीं बल्कि और भी सारे सब्जेक्ट्स के पेपर आपको इसी तरह से मिलेंगे। हाँ, हो सकता है आपको लिंक ओपन करने में कोई परेशानी हो, और इसको ओपन करने के लिए हमें ये 2 ऑप्शन देगा, 1 क्रोम एंड 2 ड्राइव। तो आप क्रोम पर ओपन करें तो ज़्यादा बेटर है, ड्राइव पर भी कर ले तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्रोम पे कर लें। और एक परेशानी ये और आ सकती है कि शायद ये लिंक ओपन ना हो, क्योंकि आपके फ़ोन में ईमेल आईडी जो है वो क्लियर ना हो। तो देखिए इस तरह से जो ये रिक्वायर फील्ड हैं, जो स्टार लगे हुए हैं, ये कंपलसरी हैं जो आपको फिल करने हैं। सबसे पहले आप अपना नेम फिल करिए। जैसे मेरा नाम है पूजा पाराशर, इसको मैंने फिल किया। देन नेक्स्ट क्लास, क्लास में आप 4th ए 4th वी कुछ भी फिल कर लिए, जो भी आपकी क्लास है। उसके बाद आपका फादर नेम, फादर नेम में आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, और पिताजी के नाम में मैंने यहाँ पर XYZ लिख दिया है। आप अपने पिताजी का नाम अच्छी तरह से लिखेंगे, क्योंकि तभी ये सबमिट होगा। ये कंपलसरी फील्ड है और आपको ये ज़रूर फिल करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, a chair is made up of wood. In this sentence, what kind of noun is wood? ये क्वेश्चन है इंग्लिश का, जिसमें दिया गया है कि जो चेयर है वो वुड से बनती है और वुड किस तरह की नाउन है। और यहाँ मैंने टिक लगा दिया है, डैट इज़ मटेरियल नाउन। आपको इसी तरह से टिक करना है। पहले ये वाइट होगा, जब आप टिक करेंगे तो ये ब्लू कलर में टिक हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। ब्लू टिक होने के बाद आपको ये पता चल जाता है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और हमारा सेकंड क्वेश्चन, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इज कॉल्ड, यानी किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को क्या कहते हैं। तो हम अपने ऑप्शन, जो भी हमारा राइट आंसर है, हम उस पर टिक करेंगे, और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो नाउन है। और नाउन को टिक करने के बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे, ए ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड, यानी लोगों के समूह को क्या कहा जाता है। क्राउड, फैमिली, टीम। तो आपका जो भी आंसर है क्राउड, उस पर टिक करेंगे। ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस पेपर भी हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल इन द चैप्टर डिवाइडिंग द मैंगो। जो चैप्टर है डिवाइडिंग द मैंगो, उसमें उस गर्ल का नाम क्या है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये एक प्रैक्टिस पेपर की तरह है। तो इसमें मीना नाम है, हम मीना को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी सन्स डिड द फार्मर हैव। फार्मर के कितने सन्स यानी कितने बेटे थे, 2। तो इस तरह से आपको मैंने ये 5 क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं, और इसको कंप्लीट करने के बाद आप एक बार अपने पेपर को रीचेक कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि हमने कोई भी फील्ड, कोई भी क्वेश्चंस लेफ्ट नहीं किया है। क्योंकि वैसे करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट लगी होती है। जब आप कंप्लीट आंसर दे देंगे तभी ये पेपर कंप्लीट सबमिट होने के लिए रेडी होगा। लास्ट में जाके यहाँ पर सबसे लास्ट में ये 5 क्वेश्चंस के बाद एक सबमिट का ऑप्शन आएगा। जब हम इसको टच करेंगे तो ये ब्लू से लाइट ब्लू या ब्लैक हो जाएगा, और इसका मतलब है कि आपका अपना पेपर सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद ये लिखा आएगा योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इसका मतलब है कि आपका पेपर आपकी मैम के पास पहुंच चुका है, और आप एक ही बार पेपर दे सकते हैं। इसीलिए आप अपना पेपर बहुत ही सावधानी पूर्वक दें और अच्छी तरह से थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें गूगल फॉर्म से क्वेश्चंस पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह से फिल करना है। इसमें केवल 5 ही क्वेश्चंस थे, लेकिन जो आपका पेपर होगा उसमें 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। ये केवल एक सैम्पल पेपर है, सैम्पल वीडियो है कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और यदि फिर भी कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको कुछ भी बात समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दूंगी। और डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।